कोई भी साधन तुम करेगा, मैं जैसे साधन करता हूँ, ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, गुरु ने क्या कहा, मन से जाके सोचता हूँ, तो मन राइट बोला कि रॉन्ग बोला गुरु ने? मन बोलेगा नहीं भाई जगत सत्य है, गुरु कैसे बोलता है मिथ्या है? गुरु को क्या पता, हमारे घर में इतनी मुश्किल आता है, हमारे धंधे में इतनी बातें हैं, हमारे घर में इतनी बातें हैं, गुरु को क्या पता? हम धंधे में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, गुरु को नहीं धंधा, नहीं दौड़ी, नहीं मर्द, नहीं बेटा, नहीं ससुराल, नहीं मैका, भाई है क्या? और अकेला ही अकेला है, उसको क्या पता मर्द का दुख क्या है, औरत का दुख क्या है, बच्चे का दुख क्या है, धंधे का दुख क्या है, ये दुख क्या है, वो दुख क्या है? तो तुम ऐसे जाके घर में सोचेगा तो मन जो है वो गुरु से बिल्कुल अलग कर देगा, तुमको दूर कर देगा, ज्ञान से ही गिरा देगा। लेकिन दोष रहित भगत होना चाहिए, दोष दृष्टि सपने में ना आए। सपने में भी तुम गुरु में दोष नहीं देखोगे, गुरु कुछ रंग भी बोलता होगा, गुरु हर बात में मेरी भलाई करता है, जो करता है मेरे लिए बस वो फिट है मेरे को। जो तुझ भावे साईं बलिदा, तेरी गदा परम राजी, राजी नामे का कसम उठा दिया है। भाई गुरु बोलता है सागर का पानी मीठा है, तुम बोलता है ना जी ना, लेकिन उधर शास्त्र बोलता है हाँ जी हाँ। भाई सागर का पानी कैसे मीठा है? तुम्हारा मन है ना, बोलेगा क्यों सागर का पानी मीठा नहीं है, किसी से भी पूछो। तो गुरु बोलेगा हाँ वही बादल से आता है, तो मीठा हो क्या आता है? हमने बोला सागर का पानी मीठा है, सागर बादल में गया, फिर बादल आया नीचे, तो मीठा हो गया, सिद्ध करके बताया। तो जो भी कहता है गुरु उसके ऊपर चलने का है। तो भाई जो मेरे लिए आज पॉइंट चली, मेरे लिए कोई दवाई है, मेरे लिए कोई परहेज है, तो मैं जाके वो पढ़ू बस। तुम्हारा दूसरे के ऊपर ध्यान भी नहीं होना चाहिए, खाली मैं अकेला आया हूँ गुरु के पास, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या बोला, आज कौन सा गुरु ज्ञान मेरे को दिया, जो मन बुद्धि वाणी से भी पढ़ है, वाणी से कथन कर नहीं सकते हैं। भाई गुरु में भी ताकत नहीं है जो वाणी से कथन करके तुमको आत्मा समझाए, आत्मा समझाने से भी दूर है, वाणी से भी कथन नहीं कर सकते हम, और मन की भी ताकत नहीं है जो आत्मा को जान सके, क्योंकि मन तो पीछे हुआ, बुद्धि तो पीछे हुई, पहले आत्मा है, जो पहले है वो पीछे वाला पहले को कैसे जानेगा? पिता का जन्म के जाने पुत्र को क्या पता कि पिता का जन्म कैसे हुआ? एक लड़के ने अपने बाप को बोला, डैडी तुमने हमको शादी पर क्यों नहीं बुलाया? तुमने जब भी शादी किया, बाप को बोला, तुमने जब भी शादी किया तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बोला तुम तो था ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा को ये मन बुद्धि वाणी कैसे जान सकती है? जब आत्मा था तो मन वाणी बुद्धि थी नहीं। तो तुम अभी क्या करता है? मन से सोचता है, बुद्धि से सोचता है, वाणी से कथन करता है, बुद्धि चलाता है। सत्संग में आके भाई गुरु ने ऐसा बोला ना, मैं जाके बुद्धि चलाता है, होशियारी चलाता है कि गुरु राइट है कि रॉन्ग है, ये कहता है ये राइट है कि रॉन्ग है। तो मन वाणी बुद्धि सब जो इधर फेल हो जाए, एक निश्चय काम में आएगा, एक श्रद्धा काम में आएगी। श्रद्धा वाला बचे ज्ञानम, निश्चय आत्मक बुद्धि जो है निश्चय साफ ज्ञान। सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये जो ज्ञान है वो विद्याओं का राजा, सारी दुनिया की विद्या ए टू जेड, अलजबरा टू ज़ूलॉजी जिसने पढ़ी है, जज हुआ, बैरिस्टर हुआ, वकील हुआ, साइंसदान हुआ, सब बात में बहुत बड़ा हुआ, पोस्ट भी बड़ी मिली, कुर्सी भी बड़ी मिली, बहुत होशियार हुआ। भाई ये इतना पढ़ा हुआ है, इतनी बोली जानता है, ये सारी दुनिया गुरु के आया है, ये बड़ा व्यापारी है, बड़ा चतुर है, बड़ी इसको विद्या है, चाहे शास्त्रों की विद्या, पंडित है, विद्वान में 4 ही वेद उसको कंठ है। कहाँ से भी तुम उसी से सवाल पूछो, भाई अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, सब बताए। ऐसा भी पंडित है तो भी बोलता है उसी विद्याओं का भी राजा ये है, ब्रह्म ज्ञान, कि मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि पंडित भी इधर हार जाएगा। पंडित पर गुण प्रेम बिन लयन आत्म रा, गुरु में वादु ईशका दाड़े शिशु ऐसा। गुरु में ईश्वर से भी ज्यादा जिसको विश्वास आ जाता है कि ईश्वरों का भी ईश्वर तो गुरु है, तो जिसका गुरु में इतना विश्वास आ गया, तो जब पंडित है वो भी गुरु के प्रेम के साथ आत्मा का रास्ता वो कभी नहीं मिलता। क्योंकि पंडित को अहंकार जो आ गया, मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, मैंने वेद जाना, मैंने शास्त्र जाना, ये जो जान पड़ गई
वो जान कौन जो है उसकी धुलाई करेगा, सफाई कौन करेगा? वो गुरु। कितना भी तुम जान के आओ, गुरु के आगे तुमको बेवकूफ होके बैठना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चाहे कितना भी वेद शास्त्र पढ़ के पंडित आ गए। कृष्ण भगवान की ऐसी सभा थी तो उधर दुर्वासा ऋषि ऊंट बढ़ा के आया शास्त्रों का, बड़ा उच्च असल सिद्ध तक होती का शास्त्र जो है वो खड़ा था। भाई इतना शास्त्र मैंने पढ़ा है। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? भाई ये जो है बाहर ढोने वाला गधा आया है, ढगा आया है बाहर ढोने वाला, इसके ऊपर बोझा रखा है। ये जो शास्त्र है ना, वेद सब से दिमाग में बोझा है।